एक लड़की एक लड़के के साथ अपनी माँ को ढूंढने आती है। लड़का उसे बताता है कि वो ऊपर वाले कमरे में है। इसके बाद दोनों ऊपर जाकर देखते हैं, लेकिन लड़की की माँ वहां से भाग चुकी थी। फिर लड़का उस लड़की को एक बेसमेंट में ले जाता है। लड़का उसे कहता है कि उसकी माँ शायद नीचे ही है और ये कहकर खुद नीचे चला जाता है। लड़की देखती है कि अंदर बहुत अंधेरा है और वो डरते डरते एक एक कदम नीचे रखने लगती है, लेकिन आखिर तक उसमें नीचे जाने की हिम्मत नहीं होती। वो अभी हिचकिचा ही रही थी कि तभी रीटा चुपके से उसके पीछे आकर उसे धक्का दे देती है। इसके बाद रीटा वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में लड़की की माँ भी वहां आ जाती है। आवाज सुनकर वो बेसमेंट में पहुंचती है और फिर उन दोनों को साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है, रीटा उन्हें देख लेती है। रीटा फौरन लड़की की माँ के घुटने में गोली मार देती है। लड़की घबराकर माँ को देखने जाती है, पर रीटा उसे एक झटके में पीछे धकेल देती है। फिर वो लड़की की माँ को जमीन पर पटक देती है। उस वक्त माँ को अपने पिता की याद आती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर रीटा उठ खड़ी होती है। वो अपने बेटे के साथ मिलकर लड़की को गाड़ी से बांध देती है। दूसरी ओर लड़की की माँ को धीरे धीरे होश आता है। वो चुपके से गाड़ी के पास से खिसकती है और मौका देखकर वो रीटा पर झपटकर उसे नीचे गिरा देती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ये सब देखकर लड़की भी उठने के लिए जोर लगाने लगती है। वो पास पड़ा एक फावड़ा उठाकर रीटा को मार गिराती है। माँ फौरन गाड़ी में बैठती है ताकि अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग सके, लेकिन तभी घायल रीटा फिर से गाड़ी पर चढ़ जाती है। इस बेहद मुश्किल घड़ी में लड़की की माँ जोर से एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी को पीछे एक पेड़ में ठोक देती है। इस तरह वो दोनों आखिरकार इस खौफनाक जगह से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिल्म यही खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है उस रहस्यमयी लड़के का, जो अंत में फिर कभी नहीं दिखाई दिया। शायद इतने सालों तक कैद में रहने के बाद उसके लिए बाहर की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो गया था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बच गया हो और अब उसी जंगल का नया मालिक बन गया हो।